सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट स्टूडियो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी नौकरी क्या खत्म हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी सारी चीज़ें, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडिया में अभी एक चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपको देखिए सरकारी नौकरी जो है, कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर कि सरकारी नौकरी ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, कुछ भी नहीं बिकता। अब देखिए आपका रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, एरोप्लेन मीन्स की जो भी चीज़ें हैं, एयर डिपार्टमेंट जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो एयर डिपार्टमेंट जो भी है वो आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आपकी शिक्षा जो व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बात हो रही है कि जो शिक्षक होंगे 40-45 हज़ार महीने के लेते हैं बच्चे। जैसे कि आपको प्राइमरी की बात करें तो 40-45 हज़ार लेते हैं वो लोग। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और 20 हज़ार रुपये महीने का दिया जाएगा, इस तरीके की बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि 20 हज़ार, चार एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा? कहने का मतलब टेट है, फिर सुपर टेट है, फिर उसके बाद आपको डेमो देना पड़ेगा, फिर अगर बीएड किया तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, एनटीए का आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो इतनी सारी एग्जामिनेशन देने के बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर 20 हज़ार की, तो आपको प्राइवेट में ही 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी अगर आप प्राइवेट विद्यालयों में जाकर के पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या मतलब बन जाता है। तो ये भीड़ खत्म करने की एक तरीके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पे सरकारी नौकरी खत्म किया जा रहा है। और बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो इस चीज़ के खिलाफ हैं। बहुत सारे जो बिहार है, आसाम है, उन्होंने नई शिक्षा नीति को अप्रिशिएट किया, लेकिन केरला ने डिनाई कर दिया। जीडीपी 6%, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया इस तरीके से कि हम केरल के लोग ऑलमोस्ट साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने नई शिक्षा नीति को उतना सपोर्ट नहीं किया जितने बाकी के स्टेट कर रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, इसमें किसी से छुपा नहीं है। और चीज़ों को कहीं ना कहीं जैसे प्राइवेट ट्रेन चला देना, ठीक है, जैसे पहले सरकारी जो एयरलाइंसेस थी, अब उसमें प्राइवेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और सरकारी की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है और बिकती जा रही है। वो फाइनली वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, फिर रेलवे भी प्राइवेट हो जाएगा, शिक्षक भी प्राइवेट हो जाएंगे। बचेंगे सिर्फ पुलिस और सीआरपीएफ, आर्मी, यही सिर्फ होंगे सरकारी। और भगवान जाने कुछ बुरा दिन ऐसा आया तो इनको भी कहीं प्राइवेट कर दे कि जब जंग होगी तभी आपको बुलाया जाएगा, तब तक आप घर पे रहें, हमारे पास फंड नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज़ के बारे में। नोटिफिकेशन देखते हैं, अभी तो सरकारी नौकरियां आ नहीं रही हैं, लगभग खाली हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरियां भी ख़त्म हैं। सरकार से यही डिमांड है कि बच्चों को कम से कम सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरियों देने का व्यवस्था तो करें। नई शिक्षा नीति है, आती है जाती है, 34 साल में आया या 3400 सालों बाद आया या फिर 3 साल बाद आया, लेकिन मुद्दा यह है कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल के हिसाब से उनके फिल्ट्रेशन हो। अगर आप 4-5 एग्ज़ाम लेने के बाद अगर सरकारी नहीं देते हैं तो उतना फिल्ट्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। और बच्चे भी समझदार हैं, इतने फिल्ट्रेशन के बाद वो इतनी मेहनत करने के लिए नहीं जाएंगे। वो अगर प्राइवेट में इतनी मेहनत कर दें तो 50,000 1 लाख रुपये भी कमा सकते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आई होप चीज़ें समझ चुके होंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।